गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर वर्ड से जो है आप लोग क्या समझते हैं? ऑपरेटर का मतलब होता है ऑपरेट करने वाला, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात करें देखोगे क्रेन चलाते हुए, तो जो क्रेन चलाने वाला होता है वो क्रेन चलाने में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, उसका वही काम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेन ऑपरेटर बोलते हैं। अगर वो कोई टेलीफोन के साथ वर्क करता है, टेलीफोन के फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है, तो उसको हम लोग टेलीफोन ऑपरेटर कहते हैं। इसी तरीके से अगर प्रोग्रामिंग में देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑपरेटर्स है, यहाँ पर ऑपरेटर्स का काम होता है कैलकुलेशंस को ऑपरेट करना। अब यहाँ पर कैलकुलेशंस दो तरीके के होते हैं, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं ऑपरेटर में क्या लिखा हुआ है। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन सम वैल्यूज़। यानी ऑपरेटर्स एक सिंबल होते हैं जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं किसी वैल्यू के ऊपर। दिस वैल्यूज़ आर नोन एज ऑपरेंड्स, और ये वैल्यू को जो है ऑपरेंड्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल a प्लस बी, यानी कि अगर हम लोग लिखे हैं a प्लस बी, तो यहाँ पर a और b जो है ये ऑपरेंड हो गया, ठीक है। और ये जो प्लस सिंबल है, प्लस सिंबल आपका ऑपरेटर हो गया, ठीक है। क्लियर है सब कोई को? नेक्स्ट इसके बाद इफ़ एन ऑपरेटर एक्ट्स ऑन सिंगल ऑपरेंड देन इट इज़ कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। यानी कि अगर ऑपरेटर किसी एक ऑपरेंड पर वर्क करता है, एग्जाम्पल के तौर पे नीचे दिया गया हुआ है माइनस ए, तो ए क्या है? ये ऑपरेंड है, और माइनस जो है ये ऑपरेटर है। तो इसलिए ये, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड के ऊपर वर्क कर रहा है ये ऑपरेटर, तो इसलिए इसको यूनरी ऑपरेटर कहेंगे। अगर हम यहाँ पर a प्लस बी लिखते हैं, तो अब ये ऑपरेटर जो है ये दो ऑपरेंड के ऊपर वर्क करता है, तो 2 का मतलब होता है बाइनरी, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। इसमें और भी होता है टर्शरी ऑपरेटर, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई हम c लिख दिए तो ये टर्शरी ऑपरेटर हो गया। नहीं, ये भी बाइनरी ऑपरेटर में ही काउंट होता है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है ये b और c पे काम करेगा। जो b और c का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, सपोज करते हैं d आ गया, तो अगला स्टेप क्या होगा? a प्लस डी होगा, ठीक है। तो अब ये फिर ये दोनों प्लस ऑपरेटर इन दोनों को ऐड करेगा, और जो भी वैल्यू आएगा वो अपना वैल्यू जनरेट करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। यानी ऑपरेटर जो है यहाँ पर टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर तक जो है आप लोग क्यू बेसिक या विजुअल बेसिक में पढ़े होंगे अपने पिछले क्लास में। आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ये 3 न्यू ऑपरेटर है पाइथन प्रोग्रामिंग में, ठीक है। आगे हम लोग बारी बारी से देखते हैं क्या क्या है ये सब। यूनरी ऑपरेटर, व्हेन एन ऑपरेटर एक्ट्स ऑन ए सिंगल वेरिएबल देन इट इज़ कॉल्ड द यूनरी ऑपरेटर। यानी कि यूनरी ऑपरेटर वैसे वो ऑपरेटर है जो कि सिंगल ऑपरेटर पर वर्क करता है, ठीक है। यानी एक ही ऑपरेंड पर वर्क करता है। जैसे कि ये ए बी सी, अगर ये सिंपली इसी तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आगे प्लस लगा हुआ है। अगर माइनस बी लगा देते हैं तो ये यूनरी माइनस ऑपरेटर हो गया, ठीक है। ये यूनरी प्लस ऑपरेटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी कोई साइन नहीं लगा है, इसका मतलब ये भी यूनरी प्लस ऑपरेटर हो गया, ठीक है। यहाँ नीचे एग्जाम्पल में देख लो क्या लिखा हुआ है। x इक्वल्स टू 10, यानी x वेरिएबल लिए और उसमें हम लोग 10 स्टोर कर दिए। अब जो a वेरिएबल है उसमें हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं? x स्टोर कर रहे हैं, x का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और b में जो है हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं? माइनस x स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि a के अंदर जब x स्टोर कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या चला गया? 10 चला गया। और b के अंदर जब हम लोग माइनस स्टोर कर रहे हैं तो उसके अंदर माइनस x यानी कि माइनस 10 चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर a और b का वैल्यू जब हम प्रिंट करा रहे हैं, द वैल्यू ऑफ a इज़, नीचे आउटपुट में देखिए क्या आ रहा है? 10। द वैल्यू ऑफ a इज़ 10। यहाँ पर हम क्या गया था? a में 10 चला गया था। द वैल्यू ऑफ b इज़ -10, ठीक है। अब यहाँ पर b में हम लोग क्या स्टोर किए थे? -x, यानी कि -10 का वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पर -10 दे रहा है। क्लियर है ये वाला?
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूनरी ऑपरेटर के बाद आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। These operators are used to perform arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर का काम होता है सिंपली अरिथमेटिकल कैलकुलेशन जो करना, यानी जो भी हम लोग बोर्ड मास में पढ़े हुए हैं, बोर्ड मास रूल में, वही इसका भी काम होता है और उसी तरीके से वर्क भी करता है। ठीक है, लेकिन बोर्ड मास रूल में जो है मैथ्स में हम लोग बोर्ड मास रूल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग में जो है हम लोग बेड मास रूल होता है, यानी कि बी फॉर ब्रैकेट, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। बेड मास रूल फॉलो होता है यहाँ पर। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर, एडिशन करना है तो इसके लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एग्जांपल 10 + 2, ये ऐड कर दिया वैल्यू को, रिजल्ट क्या दे दिया 12। माइनस ऑपरेटर, ये सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, यानी 12 - 2, यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया 10 आ गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए 10 × 2, आंसर क्या दे दिया 20। डिवीजन के लिए स्लैश यूज़ करते हैं, 10 / 2 यानी कि 5.0 या 5 देगा आपका रिज़ल्ट। ठीक है, परसेंटेज यानी ये रिमाइंडर के लिए यूज़ किया जाता है, इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, मॉड के बारे में आप लोग विजुअल बेसिक में पढ़े होंगे। ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग वहाँ पर मॉड का यूज़ करते थे, लेकिन पाइथन में हम लोग परसेंटेज का यूज़ करेंगे रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 13 % 2 यानी कि 13 को 2 से डिवाइड किए तो क्या रिमाइंडर आएगा, 6 बार में कट गया, रिमाइंडर उसका 1 आ गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल यानी 10 × 10 2 यानी कि 10 के पावर 2। ठीक है, 10 के पावर 2 का मतलब 10 × 10, तो ये क्या दे देगा 100 दे देगा। ठीक है, देखिए आपको 100 आया है। अगर 10 के पावर 3 होता है यानी 10**3 लिखते हैं, तो यानी कि 10 × 10 × 10 इसका वैल्यू क्या आएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो है जितना भी आप लोग को कैलकुलेशन या एक्सपोनेंशियल वैल्यू देना होगा, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 2 3 4 5 इसी तरह से हम लोग दे देंगे। ठीक है, डबल स्लैश यानी कि अगर क्वोशंट वैल्यू को सिर्फ कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग डबल स्लैश का यूज़ करेंगे। 13 /2 यानी कि 2 जो है 13 जो है ये कितने बार में कटा 6 बार में कटा, रिमाइंडर आ गया इसका 1, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ क्वेश्चन पार्ट चाहिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन पार्ट का वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।